Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So I am here Anwar. So today we will discuss about a new topic, not a new topic, all topic के बारे में अपने बात करेंगे. So जितने भी अपने टॉपिक हो गए हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे. So मेरे कहने का ये मोटिव है इस वीडियो में. So ध्यान से देखना इस वीडियो को अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है तो. इंग्लिश बहुत एक ईजी लैंग्वेज है. इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज. एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप सभी को पता है. सो अपने को यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं, अपने को यहाँ पर क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अपने सीख रहे हैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं. अपने को प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आती. तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि सर समझ तो आ जाती है लेकिन बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्रंट ऑफ टू अदर्स, कि अपने इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज जो है दूसरों के सामने नहीं बोल सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट. तो चलिए अपने क्लियर करते हैं बातें, सभी बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि अपने को इंग्लिश समझ में आ जाती है लेकिन दूसरों के सामने बोलने में प्रॉब्लम होती है. ओके, आपको भी प्रॉब्लम होती होगी. सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, सर समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं. तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बोल क्यों नहीं पाते हैं? इसका कारण यही है कि अपने क्या होता है, सब नॉलेज होने के कारण अपने इंग्लिश, यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, बट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, हेजिटेट. अपने क्या है कि वो जो नॉलेज है वो अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, उसको बाहर क्यों नहीं कर पाते हैं. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, हेजिटेट होते हैं, दूसरों के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. यही इसका बड़ा रीज़न है. तो इसको अपने रिमूव कैसे करने हैं. सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, जो भी इसमें बताया जाएगा कि अपने जो हेजिटेट है उसको कैसे रिमूव करेंगे और दूसरों के सामने एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं. सो ध्यान से देखना इस वीडियो को. तो हेजिटेट स्टार्ट करते हैं, हेजिटेट से ही ले लेते हैं. हेजिटेट कैसे रिमूव करेंगे. तो सबसे पहले जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, हेजिटेट होते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं दूसरों के सामने. तो उसका रीज़न यही है माय डियर, उसका रीज़न ये है कि कभी उन्होंने इंग्लिश बोली नहीं, कभी उन्होंने इंग्लिश स्टार्ट नहीं की. उनके पास नॉलेज है, वो इंग्लिश बोल सकते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश वो कहाँ से स्टार्ट करें. इंग्लिश उनको स्टार्ट करनी चाहिए, करनी क्या चाहिए, करनी है. उनको कहाँ से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है. छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स लाइक हाउ आर यू, हाउज योर लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनको अपने लेके इंग्लिश को बोल सकते हैं. इसके आपका क्या होगा कि हेजिटेट रिमूव होगा. जब आप छोटे छोटे वर्ड आप बोलोगे, जैसे छोटे छोटे स्टेप के साथ आप इंग्लिश बोलोगे तो एक बड़ा स्टेप बन जाएगा. आपको भी ऐसे लगने लग जाएगा कि मुझे कोई हेजिटेट नहीं है, मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता. तो जो आपके अंदर वो हेजिटेट है वो भी आपके अंदर रिमूव हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, कम्युनिकेशन लाइक वी कैन से दैट कम्युनिकेशन, आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे वर्ड से. ओके, छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे लाइन से. मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ग्रामर को रट लो या फिर आपको बहुत सारे जैसे टॉपिक हैं उनको रट लो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको स्टार्ट करना है. तो फर्स्टली आपको नॉट नीड टू लाइक टेक अ लॉन्ग लाइक स्ट्रेस ऑन योर माइंड. अपने बड़ा तनाव नहीं लेना है, बड़ा आपको ये नहीं लेना है कि यार मेरे ये क्या प्रेशर डाल दिया, प्रेशर आ गया मेरे पे, है ना. ऐसा कुछ नहीं है. ये जस्ट ए लैंग्वेज, इसको एक लैंग्वेज के तौर पे समझोगे तो आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस निकल के आएगा. तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक इंटरनेशनल, इंग्लिश इज बहुत शानदार लैंग्वेज है. अगर इसको आप समझोगे तो कोई आपको अदर लैंग्वेज आती है नहीं आती है, इट्स ए डजेंट मैटर. अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन गो एवरीवेयर. आप कहीं भी जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो. तो इसको अपने इंग्लिश इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, इट इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज. व्हाट्स द मीन ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है. इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको कोई भी लैंग्वेज आती है डजेंट मैटर. जब आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी भी कंट्री
जाकर बोल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कम्युनिकेशन ईजिली आप कर सकते हैं उनके सामने। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ, किसी होटल में जाते हैं, होटल में रुकते हैं, या फिर आप कहीं जॉब करते हो या फिर कहीं बैंक में जाते हो, वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक इज कम्युनिकेशन अपने कैसे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। ओके, सेकंड थिंग जो आती है इसमें, सेकंड जो आती है वर्ड्स और वोकैबुलरी लाइक इज थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं ये ऐसे ही नहीं मैंने आपको करवाए हैं, ये एक इंग्लिश बोलने का एक मेथड है, इंग्लिश बोलने का एक वे है कि अपने जैसी सिचुएशन हो वहाँ पर अपने सेंटेंसेस कैसे डाल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। ओके, तो वोकैबुलरी भी मैंने आपको करवाई है, इडियम्स भी करवाई है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस उठा के देखेंगे तो वहाँ पर हर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग वे से बताया गया है, अलग अलग मेथड से बताया गया है, ईजी से ईजी वे आपको इंग्लिश बताई गई है, इंग्लिश समझाई गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें। ओके, सो वोकैबुलरी अपने को कैसे लर्न करनी है ये भी मैंने आपको एक स्पेशली टॉपिक इस चैनल पे करवाया हुआ है। अगर नहीं देखी है तो वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि अपने डेली के 10 वर्ड या 15 वर्ड्स अपने को रिमेंबर करने हैं। जो रिमेंबर हैं वो तो रिमेंबर ही हैं। ओके, जो रिमेंबर नहीं है उनको अपने नोटबुक में या अपने मोबाइल में भी लिखकर उनको फिर इंग्लिश में देख के किसका वर्ड इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो डेली के 10 या 15 वर्ड्स आप रिमेंबर करें, आप याद करें, लर्न करें, फिर उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हुए हैं। ओके, तो स्टार्टिंग से लेके जैसे आप 0 लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पीच दे दी जाए या फिर आप एक डेली का एक बढ़िया शानदार एक टॉपिक प्रिपेयर करो फिर उस पर बोलो फिर उसके क्वेश्चन आंसर, ये बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस ले सकते हो, वर्ड्स ले सकते हो, वोकैबुलरी ले सकते हो। तो उसके बाद आपने जब ले लिया तो दूसरों के सामने जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश का नॉलेज है उसके सामने आप शेयर करो, उसके साथ आप कम्युनिकेशन बातचीत करो, बातचीत करना स्टार्ट करो। जब आप बातचीत स्टार्ट करोगे तो आपको खुद को ही लगेगा कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई हैव ए नॉलेज अबाउट। अगर आपके पास नॉलेज है, आप हेजिटेट हो, इंग्लिश आपको आती है, आप किसी के सामने बोलते नहीं, तो फिर वो आपके अंदर ही अंदर रहेगा, आप उसको इंग्लिश को कभी बाहर नहीं कर सकते। आप जब स्टार्ट करोगे छोटे छोटे, जिसको इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लिटिल बिट जिसको इंग्लिश का नॉलेज है, उसके सामने आप इंग्लिश बोल सकते हो, वेरी इजी। तो जब आप उसके सामने इंग्लिश बोलोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे को इंग्लिश आती है। तो फिर आप जब जिसको इंग्लिश प्रॉपरली आती है, शानदार इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश जो बोलता है, उसके सामने आप इंग्लिश बोलोगे, आपकी मिस्टेक होगी, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर। आप जब भी जैसा भी आपको आता है, जो भी आपको आता है आप बोल दो, ठीक है, क्योंकि अपने को लर्निंग है, अपने को सीखना है। अपनी 0 लेवल से इंग्लिश को सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से इंग्लिश को ले रहे हैं, अभी अपने लर्नर हैं, तो लर्नर क्या है, मिस्टेक करता है लेकिन उसको इम्प्रूव भी करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक करता रहे। ओके, इम्प्रूव भी करना है। ओके, तो वोकैबुलरी होगी, कम्युनिकेशन होगी, थोड़ी बहुत बातचीत होगी, जैसे अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके, वर्ड्स लेके इनको भी अपने याद करना है। कहीं भी अपने जाते हैं तो ट्राई करो कि अपने इंग्लिश में बात करें। ओके, अकेले से बात करना है तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो का मेरा यही मोटिव था कि आपको मैं बताऊं कि 0 लेवल से जो इंग्लिश को उठा रहे हैं, इंग्लिश को देख रहे हैं या सीख रहे हैं, अपनी वीडियोस जो देख रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो अपने चैनल पर जो वीडियोस देखते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हेजिटेट जो होता है वो कैसे रिमूव करें, कि छोटे छोटे सेंटेंसेस लें, फिर वर्ड्स, वोकैबुलरी डेली की 5, 10 या 15 वर्ड्स, इट्स योर एबिलिटी। जितनी आपकी एबिलिटी है, 5 वर्ड्स रिमेंबर कर सकते हो, 10 कर सकते हो या 15 कर सकते हो। ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू कि कितने आप वर्ड्स डेली के रिमेंबर कर रहे हो। तो डेली के वर्ड्स रिमेंबर करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वहाँ से इंग्लिश को स्टार्ट करो। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ लाइफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। डेली रूटीन मैंने आपको करवाया, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 लाइन्स, 30 सेंटेंसेस आप उसके साथ बोल सकते हैं। जैसे टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, कल आप लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इतने अपने टॉपिक हो गए हैं। ओके, सो डेली की यहाँ पर न्यू वीडियोज़ और न्यू टॉपिक, न्यू थिंग, कोई नई चीज़ें अपने यहाँ पर
बताता रहूँगा मैं यानी कि कैसे अपने को इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, कैसे अपने जो हेजिटेट है उसको रिमूव करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेजिटेट की होती है। तो हेजिटेट स्टार्ट लाइक इज स्मॉल लिटिल बिट, छोटे छोटे सेंटेंसेस को उठाओ और छोटे छोटे वर्ड्स को उठाओ। तो वहाँ से स्टार्ट करो इंग्लिश को बोलना, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको एक बड़ा स्टेप मिलेगा। ओके, सपोज दैट अगर आपको छत पे चढ़ना है, रूफ पे जाना है, तो आपको पहले फर्स्ट स्टेयर चढ़नी पड़ेगी, फिर सेकंड, थर्ड, 14, 15, फिर आप रूफ पे चढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधे ही नीचे से सीधे रूफ पे चढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं बहुत ही शानदार और इजी वे हैं। जिन्होंने अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहे होंगे, और आगे भी आते रहेंगे न्यू टॉपिक आते रहेंगे, और मैं आपको बताता रहूँगा। अपनी मोटिवेशनल वीडियोस भी आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी आएंगी। ओके, सो जो जीरो लेवल से अपने इंग्लिश को उठा रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि वो क्या करें, छोटे छोटे सेंटेंस को लें, वर्ड्स रिमेंबर करें, वर्ड्स लर्न करें डेली के 10-15 वर्ड्स। ओके, तो आई होप मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में ज़बरदस्त टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए